मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपके समक्ष हूँ। मैं आज एक वीडियो इस तरह का बना रहा हूँ जो हमारे जूनियर वकील हैं जिन्होंने अभी एनरोलमेंट किया है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में, एवं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लिया है, उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से। इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारे सीनियर वकीलों को कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं केवल ये वीडियो नए वकीलों के प्रोत्साहन हेतु बना रहा हूँ। मैंने देखा है ये जूनियर वकील सीनियर वकीलों के चैम्बर में बैठते हैं तो उनसे कहा जाता है जाओ इस केस में तारीख ले आओ, जाओ ये कागज़ टाइप करा लाओ, जाओ ये एफिडेविट बनवा के लाओ। ये महीना 2 महीना की बात नहीं होती, ये साल दर साल चलने वाला कार्यक्रम होता है। सीनियर वकील ये कभी नहीं चाहते कि हमारा जूनियर वकील हमसे अलग हो जाए, इसलिए मामूली रूप से 5-6 साल तो अपने पास रखते ही हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ सिखाएं, उनका पूरा टाइम चैम्बर में किसी तरह गुजरता है। बाद में अगर कोई क्लाइंट आ जाता है उसके द्वारा उन्हें 100-200 रुपये दिला दिए जाते। ये वीडियो देखने वाले नए वकील ये खुद महसूस करते होंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। 6-6 साल 7-7 साल मैंने कहीं कहीं देखा है कि 10-10 साल लग जाते हैं, वो अपना अलग वकालतनामा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, आज एआई का ज़माना है। कोई भी एप्लीकेशन आप लिखना चाहें तो एआई के द्वारा तुरंत बन जाती है। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा, आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अलग होकर प्रैक्टिस करें। अलग होकर प्रैक्टिस करने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन अपने पैरों पे आप लोग जल्दी ही खड़े हो जाएं। सीनियर वकीलों से अलग होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब है कि आप किसी वरिष्ठ वकील के मार्गदर्शन या सहायता के बिना पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना वकालत का काम शुरू करते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सम्मानित रास्ता है।
जिसमें आपको खुद अपने क्लाइंट बनाने होते हैं, कोर्ट में अपने केस संभालने होते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। स्वतंत्र प्रैक्टिस करने के फ़ायदे: नंबर 1, आप खुद अपने काम के मालिक होते हैं। जैसे कि किस केस को लेना है, फीस कितनी रखनी है, ये सब आप तय करते हैं। अपने तरीके से काम करने की पूरी आज़ादी होती है। अनुभव बढ़ाने, कोर्ट में अपनी पहचान बनाने का अधिक मौका मिलता है। स्वतंत्र प्रैक्टिस के लिए मेरी तरफ से जो सुझाव हैं वो आप लोग उनका पालन करें। शुरुआत में आप अन्य वरिष्ठ वकीलों के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं ताकि कोर्ट की प्रक्रियाओं को समझने और केस मिल सके। कोर्ट में जाएं, केस सुने, जज की कार्यशैली और बहस के तरीके सीखें। कोर्ट में जब आप आए हो तो चैम्बर में गप्पे मारने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग कोर्ट में जाइए, बहस सुनिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में देखिए किस तरह वरिष्ठ वकील काम करते हैं। छोटे छोटे केसों को गंभीरता से लें, उनका पूरी लगन से अध्ययन करें। क्लाइंट से अच्छे संबंध बनाए रखें, उनका भरोसा जीतें। धैर्य और लगातार सीखते रहने की भावना जरूरी है। स्वतंत्र प्रैक्टिस करना शुरुआती दिनों में कठिन हो सकता है, लेकिन अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो धीरे धीरे आप अपने क्षेत्र में स्थापित वकील बन सकते हैं। कोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद कर सही तर्कों और कानून की समझ से मामलों को प्रभावी ढंग से लड़ना सीख सकते हैं। इस रास्ते में निरंतर अभ्यास, कानून की गहरी जानकारी और अच्छा नेटवर्क होना जरूरी है। इसलिए मैं तो अपने जो नए वकील हैं उनसे कहूँगा कि धीरे धीरे अपने वरिष्ठ वकीलों से अलग होकर प्रैक्टिस करें, अपना वकालतनामा भरें, जो क्लाइंट आते हैं उनसे संपर्क करें। उसके बाद आप जो जूनियर वकील 10 साल तक रह लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे ये लाभ होगा कि आप इन 10 सालों में बहुत ही अच्छे वकील, कुशल वक्ता वकील बन जाएंगे। मेरा ये वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, वरिष्ठ वकीलों के लिए एक कड़वी बात हो सकती है, लेकिन कड़वी बात कहना मैं अच्छी बात समझता हूँ। मैं पुनः अपने जूनियर साथियों से यही आग्रह करूँगा कि वो इस चुनौती भरे कार्य को अपने हाथ में लें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने आप इस क्षेत्र में कूदें। क्यों? जब तक आप स्वयं कोशिश नहीं करेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैंने ऐसे सीनियर वकील देखे हैं जो स्वयं तो एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन अपने जूनियर वकील को कभी नहीं सिखाते इस तरह एप्लीकेशन लिखी जाती है। खैर, आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
किसी भी एआई ऐप से आप कोई भी एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए आप लोग उससे डरे नहीं। उस टेक्नोलॉजी में घुसकर खेलें, तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपका समय बचेगा और आप कुशल वकील बन पाएंगे। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वरिष्ठ वकीलों को अगर ये बात हमारी बुरी लगी हो तो क्षमा करें। कड़वी बात तो खैर बुरी लगती ही है, इसमें दो राय भी नहीं है। कुछ जूनियर वकीलों में भी इस वीडियो को देखने के बाद कानाफूसी होगी, लेकिन मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, इसमें मैं किसी बात का डर महसूस नहीं करता। मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने शौक़ के कारण, गरीब जनता की नॉलेज के कारण। मैं इस चैनल पर कोई वीडियो इस तरह नहीं बनाता कि मुझे कोई इनकम होगी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूट्यूब हमें पैसे देगा। अतः